हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माता दी। और आप सभी कैसे हो दोस्तों? तो गाइस अभी देख रहे हो नज़ारा चारों तरफ का कितना सुंदर लग रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट, मधुर स्वर कानों में गूंजती हुई एकदम प्यार से। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ना। वाह, सो ब्यूटीफुल। दगड़ियों यहाँ पर ये देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है और 4 दिनों से यूं ही कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये देखिए मिर्च के पेड़। चार दिनों से यूं ही कंटिन्यू बारिश होने के कारण हरियाली बहुत तेज हो चुकी है। ये देखिए कितने पेड़ पौधे एकदम ऐसे उग गए हैं, एकदम हरे भरे हो गए हैं। चार दिनों से लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर हमारा मिस्त्री भी नहीं आया और हमारा काम आधा छूट चुका है। पता नहीं कब आएगा और कब बारिश कम होगी, ये कुछ अंदाज़ा नहीं इस चीज़ के बारे में। लेकिन जितनी जल्दी अगर बारिश कम होगी, जितनी जल्दी बारिश नहीं आएगी, उतनी जल्दी काम स्टार्ट होगा। लेकिन अभी तो मुश्किल ही लग रहा है कुछ दिन तक, क्योंकि पत्थर पूरे भीग चुका है ये और पत्थर गीले हो चुके हैं। एक दिन तो धूप लगने में चाहिए इनको। और अभी आधा काम हो रखा है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आया हूँ खेतों में और यहाँ पर काफ़ी मिर्च हो चुकी है हरी भरी। और देखिए दोस्तों किस प्रकार मिर्च हो रखी है। ये देखिए मिर्च बहुत लग गई भाई। और अभी पेड़ भी मतलब कि इसके जो पौधे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, बहुत ऊंचाई तक। यानी देखिए मैं कहाँ पर आ रहा हूँ इसके, यहाँ ये तो मेरी हाइट पे चले गया। मेरी हाइट पे पहुँच चुका है पेड़ का पौधा भी, मिर्च का पौधा। और यहाँ पे मिर्च लगे हैं चारों तरफ, काफ़ी मज़ेदार। मिर्च ही मिर्च। और फूल कुछ इस प्रकार से होते हैं इनके। शाम का समय हो चुका है और मैं जा रहा हूँ पटिया चौरा। आज मेरा कुछ स्पेशल वर्क है वहाँ पे, तो मैं उसे क्लियर करके आता हूँ। दोस्तों यह है गुड़वाड़ का पेड़ और अभी इस पर आम भी बहुत छोटे हो रखे हैं यार। पकना तो स्टार्ट हो गया है हर जगह, लेकिन इसमें आम छोटे हो रखे हैं। दोस्तों लोगों को लगता है कि दीनू हार चुका है, लेकिन दीनू वो इंसान है, वो महान ताकत है जो कभी हार नहीं मान सकता, समझे? यानी यार दीनू यानी मैं, हार जाने का नाम दीनू थोड़ा है। हार कर कुछ सीखने का नाम दीनू है। दीनू हारता है कुछ सीखने के लिए। और अगर जीतना जरूरी है, फिर जीतने के बाद यार जो मैं हारने के बार बार प्रयास बताऊंगा। और कैसे बताऊंगा कि लाइफ एक हार और एक जीत। मैं कभी अगर सिर्फ जीतता ही रहूंगा तो मैं फिर क्या कहानी बताऊंगा, क्या स्टोरी बताऊंगा अपनी सक्सेस की। इसलिए दिनों का हारना बहुत अति इम्पोर्टेंट है।
चाहे 10 बार हारे दिनू, चाहे 15 बार हारे, चाहे 20 बार, चाहे 50 बार, पर दिनू जब सक्सेस होगा यानी सफलता। और सफलता क्या कहते हैं? सफलता उसको माना जाता है यानी जो अपनी बुद्धि के उच्चतम स्तर को पा लेता है, अपने विवेक को पा लेता है, उसको बोला जाता है सफलता। जो अपनी चेतना के उच्चतम शिखरों तक पहुंच जाता है उसे बोला जाता है विजेता। समझे? तो जीतना है अपने मस्तिष्क से, अपने मन से, अपने बाहुबल से और अपने विवेक से, और जीतना है इस प्रकृति से। लेकिन प्रकृति से कभी जीत नहीं सकते भाई, क्योंकि प्रकृति हम सबकी बाप है, माँ है, बहन है, सब कुछ है। प्रकृति से उठकर ही हम हर चीज़ पाते हैं। चाहे हम जिस बर्तन में सोते, मतलब जिस बेड में सोते हैं, या जिस बर्तन में खाते हैं, या जहाँ हम और चीज़ें करते हैं, सब चीज़ें प्रकृति से। मैं अभी ना मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना उसका नाम है शापोढ़ार, और नीचे है रजेधर। यानी यहाँ से एक स्रोत से पानी आता है, लेकिन वो पानी कहाँ से आता है कुछ उसका पता नहीं है। ये नीचे है, यहाँ से पानी आता है नीचे जो दिख रहा है आपको, वो वहाँ से पानी आता है, लेकिन वो दीवार आता है, यानी पहाड़ों के अंदर से ही। और पानी का स्तर मतलब कि सही है कि मतलब कि ज़मीन के अंदर पानी खिसक के नीचे आता है, यानी कहीं ना कहीं पहाड़ों पर ऊपर चोटी में पहले एक राजा रानी की कहानी है ऊपर। यहाँ मतलब कि बोला जाता है कि नहरकोट पहले एक राजा एक रानी रहते थे, तब वो वहाँ से घड़ पीसने जाते थे, वहाँ पे घरार था उनका, तो वो यहाँ पे रहते थे, ये मानना था। तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर पानी आता है नीचे। और दोस्तों वहाँ तो हमारा प्लेग्राउंड है, यानी यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं उधर। और बचपन में हम इधर ही आते थे गाय भैंस चराने, और वहाँ पे नंगाड़धन है आगे, और इधर है गांव, और इधर है ये क्या है, नरकनहो। और रास्ता हमारे ऐसा है, यहाँ पर खैर नाव वगैरह मिलते रहते हैं कभी कभार। और अभी मैं जा रहा हूँ पटिया चौरा को। दोस्तों देखिए यहाँ पर पानी का रिसाव कितना आ रहा है, देखिए पूरा गीला गीला हो गया है, पूरी चट्टानी गीली हो गई है, पत्थर गीले हो गए हैं। पानी देखिए, पानी के यानी बारिश के कारण यहाँ पर रिसाव हो चुका है अभी। और दोस्तों पूरा पत्थर जो है कतकत हो गया है काई लगने की वजह से। और अगर ज़्यादा कभी बारिश होगी तो यानी इसी वजह से पहाड़ क्या होते खिसक जाते हैं जल्दी। अगर पेड़ ना हो तो पहाड़ खिसकने में देरी नहीं करेंगे, यदि पेड़ हो तो पहाड़ों की जो ढाल है वो कौन बन जाता है पेड़। और ये है हमारा जय हो भगवान। रोड की कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, यानी ये रोड बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है। लेकिन इन्होंने पता है क्या कर रखा है कि इन्होंने डामर तो कर रखा है, लेकिन ऊपर से ही कर दिया उसकी, जो पुरानी रोड थी उसी के ऊपर से। और उसकी वजह से क्या है कि आधा रोड आगे चलकर सुतरने से आगे चलकर ख़राब हो चुका है। और अभी देखिए दोस्तों, मतलब कि रोड के पास में ही रामगंगा नदी बहती है, और इसका बहाव भी अत्यंत तीव्र हो चुका है, यानी बहुत तेज बहाव है। और 3-4 दिन बारिश होने के कारण लगातार बारिश से बहाव बहुत तेज हो चुका है। ये देखिए नदी बिल्कुल ऐसी आ रही है गीली, मतलब कि ब्राउन कलर की, मटेली। दोस्तों ये तो रही नदी,
रामगंगा नदी, ठीक है, और इसका बहाव भी अत्यंत तीव्र हो चुका है। खैर छोड़ो दोस्तों, अभी मैं फिर से दुकान की तरफ जा रहा हूँ और आज आप सभी को पटिया चौरा का सारा नज़ारा दिखाया जाएगा। दोस्तों ये है पॉली हाउस नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ देखे तो ये घर है कुछ इस तरह से। और दोस्तों कुछ फूल्स हैं, फ्लावर्स, यानी बहुत प्यारे प्यारे फूल हैं। पता नहीं किस किस चीज़ के फूल हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये तो कनेर का फूल है, कनेर का लाल फूल। चारों तरफ नज़ारा देखने लायक है दोस्तों, लेकिन मैं हर बार यही बोलता है कि बात बोलता हूँ देखने लायक देखने लायक। ये रहा वाटर टैंक, सोलर पैनल का वाटर टैंक। ऊपर सोलर पैनल लगा है, नीचे बीच में टैंक है और नीचे इसका पानी निकलने वाला सिस्टम है। और ये है कूड़ेदान। और नीचे की तरफ कुछ घर हैं, नीचे की तरफ कुछ घर हैं जो हमारे वहाँ के लोगों के हैं, मतलब पटिया चौरा, सिमुड़ा और नौगांव। अभी मेरी आवाज़ इसलिए बंद हो चुकी है क्योंकि ये थोड़ा वैसा वाला एरिया है ना। यानी ब्लॉग की कुछ खास बातें हैं जो हर किसी को मैं नहीं बता सकता। घर नीचे की तरफ है, कुछ घर ये है, एक दो घर, मतलब क्या यहाँ इतना ना मतलब कि डेवलपमेंट होने जा रहा है ना कि भविष्य में 10 साल बाद अगर देखोगे तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। क्या करने के लिए, यानी मकान बनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। और हाल ही में तो इतना मतलब कि स्पेस फुल हो चुका है पूरी तरह। और ज़मीनों के रेट देखिए, और नीचे जो है वो पंचायत घर है, पंचायत हाउस भवन। और नीचे चौलाई बूथ रखा है, भाई चौलाई काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखिए एक घर ये बना रखा है लोगों ने। ये आदमी इतना डेवलप हो चुका है पटिया चौरा, लेकिन पता नहीं इनकी 3-3 4-4 पीढ़ियों को इतना पैसा कमाने में लगा होगा, तब जाके तो इतना डेवलप हो चुका है। यहाँ पर मंदिर के जैसा कुछ बना हुआ था, गेट था, और वो तोड़ दिया किसी ट्रक वाले ने। नीचे मंदिर है शिव जी का। दोस्तों नीचे है शेरू का फील्ड, शेरू का मैदान, क्रिकेट का स्टेडियम। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और बीच में मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नरगुनाव पर। हेलो गाइस, आज दिया का बर्थडे है। तो दोस्तों देखिए कितनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे, ये देखिए। और दबड़ियो
लो इधर देख। हो गया। आ जाओ, बहुत जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। दोस्तों आज दिया का बर्थडे है और सभी लोग यहाँ पर आ रखे हैं, बहू जी, भाई और पापा जी। और ये देखिए बहुत पब्लिक है भाई। और चाची हेलो हेलो हेलो। गीता हो गया। टी-शर्ट पहनना कोई बात नहीं। हेलो गाइस, तो यहाँ सब बैठे हैं और दिया ये रही। दिया के बर्थडे का पार्टी चल रहा है भाई। पकड़ रोशन। बस अभी दौड़ियों सब खा रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही है दोस्तों। और केक खाया है इन्होंने, सभी केक खा रहे हैं दिया के बर्थडे का। और अभी रात हो चुकी है। दिया के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पर डांस हो रहा है। ओ दिया नाच। यार मूवमेंट से के बारह घोड़ा है तुम नाच। दोस्तों बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बारिश भी स्टार्ट हो गई। ला भाई ओपो रेयर मूवमेंट भाई।